सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत कुछ दे जाते हैं। बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदला जा सकता है। अभी देवसैनी एकादशी आने वाली है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि देवता चातुर्मास के लिए, स्पेशली नारायण भगवान सैन करने के लिए चले जाते हैं। और उन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं होता, जैसे विवाह नहीं होता, किसी ने नया भवन बनाया हो तो उसमें प्रवेश नहीं होते, इत्यादि इत्यादि कई कार्य ऐसे हैं जो शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं होते। इन्हें चातुर्मास कहते हैं। तो अब ये जानते हैं आप कि कोरोना काल में कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां हुई हैं कि अच्छा पल भी बुरे पल में बदल गया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ देवसैनी एकादशी की, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके जीवन में चढ़े हुए कर्ज की। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोरोना काल में कई लोग ऐसे हैं, आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ कि देवसैनी एकादशी वाले दिन अगर ये कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपको उस कर्ज में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। लेकिन कब? जब आप ये उपाय कर लें। बहुत सरल उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको श्रद्धा से करें, प्रेम से करें। तो कोरोना काल में कईयों की नौकरी चली गई, कोरोना काल में कईयों का बिजनेस ठप हो गया, कईयों ने लोन लेके अपनी कोई बिजनेस प्रारंभ की थी, लेकिन अब जब बिजनेस ही नहीं चला तो वो लोन भी है, ऊपर से ब्याज भी चढ़ रहा है और काम चल नहीं रहा। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे निजात पाने के लिए हमें देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है। अगर देवता कृपा करते हैं तो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी फेवर में आ जाती हैं और वो चीज़ें हम कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। तो आपको करना क्या है? देवसैनी एकादशी के दिन आपको व्रत तो रखना ही है, साथ में आप जाइए पीपल के पास और मीठा जल लेकर उसमें कोई भी मीठी वस्तु मिलाकर, शहद मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, वो मिलाकर पीपल को चढ़ाना है, मीठा जल। और शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। कहते एकादशी के दिन, शनिवार के दिन स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान वहाँ वास करते हैं। तो आप शाम को दीपक जला कर आएंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तो निश्चित आपको आपके कर्ज चुकाने में राहत महसूस होगी। दूसरी बात है, कई लोग कहते हैं हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में द्वंद्व बना रहता है, हमारे परिवारजनों में एक दूसरे से बनती नहीं है, तो महाराज हम क्या करें? उनके लिए भी उपाय है। एकादशी वाले दिन ही भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु यंत्र को अपने घर में धारण कराएं, विराजमान कराएं और उनकी पूजा करें। तो जब आप उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके घर में शांति भी होगी, सुख की अनुभूति भी होगी। और आप उस समय पूजा करते समय भगवान की, नारायण की पूजा करते समय ये प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो समाप्त हो जाएं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आए। ऐसी प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इससे आपके घर में, आपके परिवारजनों में जो क्लेश, जो द्वंद्व है वो शांत होगा। तीसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग इन दिनों में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनको लग रहा है अब हम क्या करें? तो वैसे तो ये आपको उपाय हर एक एकादशी के दिन करना चाहिए, पर देवसैनी एकादशी विशेष है, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ भगवान को विष्णु भगवान को पीली वस्तु का भोग लगाएं और लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाएं। तो इससे आप जो चाहते हैं वो भी प्राप्त होगा। और जो चाहते हैं कि हमारे घर में धन का अभाव न रहे,